सदा तुम लोगों के बीच रहूं। लेकिन इस लीला को देख करके आकाश में बैठे लीला देख रहे सब ब्रह्मा जी ने जन्म से अभी तक पूरी लीला देखी, सब देवता देख रहे हैं एक एक लीला ठाकुर जी। पर इस स्थिति में आते ही ब्रह्मा जी बोले ये परमात्मा नहीं हो सकता। अब सोचो, हम तो मानव हैं, जब ब्रह्मा को संशय हो सकता है ठाकुर जी पर, और यही संशय पूछना है। ब्रह्मा जी बोले, जबकि ब्रह्मा को पता है स्पष्ट कि परमात्मा, पर फिर भी इतने ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि करेक्टर में उतर गए ठाकुर जी, इतने सहज, इतने सरल। ब्रह्मा को लग रहा है कि ये कोई वैल्यू किया नहीं है। और परीक्षा लेने के लिए भगवान के सब बाल बालों का हरण कर। ठाकुर जी यमुना जी में मुख धोने गए, इतने में सब बाल बालों को लेकर ब्रह्मा जी अंतर्धान। ठाकुर जी लौट करके आए, जब किसी को नहीं पाया, खूब ढूंढा ठाकुर जी को, जब नहीं मिले तो नेत्र बंद करके ठाकुर जी ने अब अपनी दैवी शक्तियों से देखा कहां है सब, तब पाया। अच्छा, हम पे संशय। ब्रह्मा ने, भगवान ने अपने ही अंग से सारे ग्वाल बाल प्रकट कर, और श्री कृष्ण ही ग्वाल बाल और सब गैयाओं के बछड़ाओं के रूप धारण करके ब्रज चले। हमको तो 4-5 ग्वालाओं के नाम है, ठाकुर जी के ग्वाला भी हजारों की संख्या में, एकाध ग्वाला नहीं। हमारे नाना जी महाराज जी एक कथा और सुनाते। नाना जी कहते, बोले लाला जे लीला भी ठाकुर जी ने बड़ी सूझबूझ के करी। मैंने क्यों? बोले ब्रज में जितनी गोपी हैं, सबन के मन में यूं आवे कि काश कन्हैया हमारो लाला हो तो जितनी भी गोपी इनके ग्वाला हैं सब कृष्ण बन गए। तो मानो सब गोपीन की मनवांछित इच्छा पूरी कर दी। आज जब ठाकुर जी गैया चरा के लौटे तो और दिना तो गोपीन की स्थिति है, खुद को लाला पास आ गयो, लेकिन बाया तो बस गले ते लगा रही है, देख देख कर नहीं आ रही है, क्योंकि सब ठाकुर जी पे मोहित है। पर आज जब ठाकुर जी गैया चरा के लौटे हैं तो आज सबरे ग्वाला जैसे जैसे अपने घर गए, उनकी माँ इतना प्रेम कर रही है, इतना दुलार कर रही है, गोद में लिए डोल रही है, नीचे उतारी नहीं रही है, तू तो मेरी गोद में ही रह लाला, पत्थर को होगा। क्योंकि सबको ऐसा आभास हो रहा है कि जैसा प्रेमी श्री कृष्ण वैसे ही प्रेमी हमारे लाला है। फिर यशोदा मैया आती है और सब नंद बाबा के सब ग्वारियां आमे गैयान को दूध निकालें तो दूध औटा के ठाकुर जी को पिवा दिया जाए। जब बछड़ा बचिया गैयान को दूध पीवे तो कभी कभी गैयान के मन में आवे कि अगर लाला ऐसा मुख लगा के हमारा दूध पीते तो कितना। आज ठाकुर की सब बचिया भी सब ठाकुर जी बन गए, और ठाकुर जी जाकर के गैयान की इच्छा भी पूरी कर रहे हैं। सबके थनन से लगा करके दूध पी रहे हैं, और सब गैयान के नेत्रन से शुपा दे रहे हो, ऐसा समझ को लग रहा हो ये हमारे बछड़ा बच्चिया ना श्री कृष्ण ही दूध पी रहे हैं। और तीसरी बात, एक ज्योतिषी आए और उन ज्योतिषी ने आकर के यूं कही कि भैया एक ऐसा काल आ रहे है जाके कारण आगामी 13-15 वर्ष तक कोई ब्याह नहीं होंगे। जाकू भी अपनी लाली को लालांत ब्याह करना हो अब ही कर दो, क्योंकि ब्याह भले ही कर दो, गोना बाद में करते रहिए। ये प्राचीन भारत की परंपरा भी रही है। तो महाराज जितनी भी गोपी हैं, उन सबकी जितनी भी लाली हैं, उन सबरी लालीन को ग्वालांत ब्याह है, वो सबरे ग्वाला श्री कृष्ण, सब ग्वाला श्री कृष्ण। तो एक प्रकार से ब्रह्मा जी के इस कृत्य में ठाकुर जी ने सारे ब्रज को स्वीकार कर लिया। क्यों ब्रज की रज इतनी श्रेष्ठ है? क्योंकि वैसे तो श्री कृष्ण पैरों से घूमे होंगे 84 कोस में, लेकिन पूरा ब्रज तो नहीं छाया होगा। तो अब ठाकुर जी इतने रूप में प्रकट हो गए कि ब्रज के एक एक कोने को अपने चरण रज का स्पर्श करा। संपूर्ण 84 कोस का एक क्षेत्र भी ऐसा नहीं जिसको आप कह दें कि यहां ठाकुर जी नहीं आए होंगे। पूरे ब्रज में ठाकुर जी। और फिर मृद भक्षण ठाकुर जी ने एक जगह मट्टी खाई नहीं, जितने गैया बछड़ा बछियान के रूप में ठाकुर जी डोल रहे हैं, जहां जहां भी घास खामे अपनी जीव निकारे, जीव निकाल के पूरी ब्रज की रज को अपना उच्छिष्ट बना करके प्रसाद करें। तो ब्रह्मा जी ने भले ही सोच करके कुछ भी किया हो, पर इस लीला से ब्रज का उद्धार हो गया। सब श्री कृष्ण।
एक साल बाद ब्रह्मा जी के मन में आई कि मैं जाके देखूं बेलूपिया कृष्ण रो रहा होगा अपने ग्वाल बालों की याद में। जैसे ब्रह्मा जी ने नीचे आकर के देखा तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में बंधी थे सब नीचे डोल रहे। एक की एक्स्ट्रा कॉपी बनाने की सामर्थ्य मुझे भी नहीं। जुड़वा बनाता हूं मैं भी, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत तो अंतर रहता है, पर एज इट इज कॉपी तो परमात्मा नहीं कर सकता। समझ गया बोले कि ये तो मैंने गलत कर दिया, बोले अब क्षमा मांगू भगवान से। तब सोचे अकेला जाऊंगा तो गुस्सा हो जाएंगे, जिन ग्वाल बालों का हरण करके ले गया उनको ले आऊं, उनके सहित उनको पधरा के फिर क्षमा मांगूंगा, ठाकुर जी क्षमा कर देंगे। ब्रह्मा जी जैसे ब्रह्मलोक जा रहे थे, ठाकुर जी ब्रह्मा जी से पहले पहुंच गए ब्रह्मलोक और ब्रह्मा जी का ही रूप धारण कर लिया। 4 मुख, खूब सारी पूजा, और भीतर प्रवेश करते करते ठाकुर जी ब्रह्मा जी के रूप में गए और ब्रह्मलोक में जाके मीटिंग बुलाई, सबको बुला करके बोले हमको पता चला एक बेलूपिया घूम रहा है, हमारे जैसा ही रूप है उसका, वो अगर ब्रह्मलोक में आवे तो उसको हमारी आज्ञा है पूछने मत आना, हम हमसे बिना पूछे मार पीट के भगा दे। ब्रह्मलोक में सब सतर्क हो गए, बोले बेलूपिया आए, इतने में असली ब्रह्मा आए और ब्रह्मा को देखते ही कहां सब लोग दंडवत करते थे, प्रणाम करते थे, ब्रह्मणे नमः, और आज सबरे डंडा लेके भाग रहे, भाग रहा बेलूपिया। ब्रह्मा जी जान बचा के भागे, दूसरे लोगों में पहुंचे, शंकर जी से बोले पता नहीं क्या हो गया, पूरा ब्रह्मलोक मुझे मारने डोल रहा है। नारद जी आदि सब इकट्ठे हो गए, सबने कहा बोले स्वीकार कर लो कि तुम नकली ब्रह्मा हो। मैं कैसे कर लूं, मैं ही तो असली हूं। बोले नहीं, अब तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने सब त्याग आज, बोले मैं नकली ब्रह्मा हूं, मैं असली नहीं हूं, मैं ही बेलूपिया हूं। तब सबने उनको छोड़ा, हाथ पांव बांध दिए, बोले चलो तुमको ब्रह्मलोक में कैदी बना देंगे। लेकर के जैसे ब्रह्मलोक में प्रवेश किया, ब्रह्मा जी बोले एक बार कैद खाने में जाने से पहले ब्रह्मा जी से मिलवा दो मुझे, असली ब्रह्मा से। हाँ चलो। जैसे ही ब्रह्मलोक में भीतर प्रवेश किया, ब्रह्मा के सिंहासन पर सबको तो ठाकुर जी ब्रह्मा के रूप में दिख रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी को वही बाल गोपाल बैठे हुए दिख